Hello students, today we will discuss about the transport system in plants. प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम चैप्टर नंबर 11 का रिवीजन कर रहे हैं। तो इसमें आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। The transport system in plants called vascular system। जो प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसको वस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूब्स, जिसमें कि लंबी जो है लॉन्ग ट्यूब्स पाई जाती हैं, या फिर उनको वेसल्स भी कहा जाता है। कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम इनके नाम होते हैं। जो ये लॉन्ग ट्यूब्स पाई जाती हैं जिनके द्वारा जो है ट्रांसपोर्ट का कार्य होता है पेड़ पौधों के अंदर, प्लांट्स के अंदर, तो वो होता है जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। जिस प्रकार से ह्यूमन बीइंग के अंदर हमने पढ़ी थी कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज, उनके अंदर ब्लड फ्लो होता है, उसी प्रकार से प्लांट के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, जो कि फूड और ज़रूरी जो भी जो तत्व होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट प्लांट की पूरी बॉडी के अंदर करते हैं। द जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स आर प्रेजेंट इन ऑल द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट सच एज रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स। जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो प्लांट की पूरी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि रूट्स में, स्टेम में, ब्रांचेस में और लीव्स में। आगे देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट हेयर। देखिए, द रूट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ रूट हेयर। जो रूट्स होती हैं उनके अंदर रूट हेयर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे, आपने देखा भी होगा। अगर आपने कैरेट और जो मूली होती है वो देखी होगी, क्योंकि कैरेट भी एक रूट है, मूली भी जो है एक रूट है, उसमें रेडिश, उसके अंदर छोटे छोटे से बाल से, हेयर से निकले हुए होते हैं। वही वाले यहाँ पर रूट हेयर्स की बात हो रही है। द रूट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ रूट हेयर्स। द रूट हेयर आर इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। और ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये सॉइल के अंदर जो वाटर और मिनरल्स पाए जाते हैं उनके कांटेक्ट में होते हैं। द वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व्ड इन वाटर आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर। और ये रूट हेयर क्या करते हैं, वाटर के अंदर जो सॉइल के अंदर जो वाटर और मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द लार्ज नंबर ऑफ फाइन रूट हेयर increases the surface area of the root in contact with the soil water, due to which more water and minerals can be absorbed by the root at the rapid rate। इसका मतलब हुआ कि जो रूट हेयर होते हैं वो सॉइल के अंदर जो है पूरी तरीके से जो है जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो घेर लेते हैं, जिससे कि जो सॉइल है उससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो सके और रैपिड रेट में हो सके, यानी कि तेज गति से हो सके। वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल move from cell to cell in the root by the process called osmosis। वाटर और मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन होता है, जब एब्जॉर्ब होते हैं रूट हेयर के द्वारा, तो ये
एक सेल से दूसरी सेल में, दूसरी सेल से तीसरी सेल में आगे की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रोसेस के द्वारा? ऑस्मोसिस की प्रोसेस के द्वारा। इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाता है, जिसके द्वारा वाटर जो है आगे की तरफ बढ़ता है एक सेल से दूसरी सेल में। दीज अल्टीमेटली एंटर द जाइलम वेसल्स, और लास्ट में यह जाइलम वेसल्स के अंदर पहुंच जाता है। दैट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द रूट, जो कि रूट के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये एक पिक्चर देखिए, पिक्चर में आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये वाटर, सॉइल पार्टिकल्स, ये जो राउंड राउंड है, और ये रूट हेयर या फिर रूट। अब इस रूट के द्वारा वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब हुए। ये जो आपको रेड रेड से एरो नज़र आ रहे हैं, ये वाटर और मिनरल को शो कर रहे हैं, एब्जॉर्ब हुए रूट के द्वारा। अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। और यहाँ से ये जो है आगे की तरफ बढ़ते हुए एक सेल से दूसरी सेल में कहाँ तक पहुँचे? जाइलम के अंदर पहुँचे। तो इस प्रकार से वाटर और मिनरल जो है जाइलम तक पहुँचते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि वाटर एक सेल से दूसरी सेल में पहुंचता है, तो दोनों सेल्स के बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, पतली सी झिल्ली सी जैसी, ठीक है, मेम्ब्रेन होती है। तो वाटर और मिनरल उसमें से पास होके, उसमें से गुजर के, उसमें से निकल के जाइलम तक पहुंचते हैं, और इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाता है। जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा जब जाते हैं, तो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाता है। द मेम्ब्रेन दैट अलाउ ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स द पास थ्रो इट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन अपने अंदर से कुछ ही इम्पोर्टेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको पास होने देती है, उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं।